तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंट था। वो एक जगह पर जाता है जहाँ कुछ गैंगस्टर कार्स थी और वो इस सीक्रेट एजेंट के साथ ही कार को मार देती हैं क्योंकि वो उनको रोकने गया था। इसके बाद इन कार्स की नजर सीक्रेट एजेंट पर भी पड़ती है जिसे वो पकड़ने लगती हैं, लेकिन एजेंट वहाँ से भाग जाता है। अब हम मैक्वीन को देखते हैं जो सी टाउन वापस आता है और सब कार्स के साथ साथ अपनी उसी दोस्त से भी मिलता है जो कि एक ओल्ड कार है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब मैक्वीन अपने दोस्त से कहता है कि आज रात को वो सेली से भी मिलेगा। अब रात होते ही मैक्वीन सेली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ का वेटर मैक्वीन का वही दोस्त होता है। अब वहाँ टीवी पर एक ऐड आता है कि कार ने एक फ्यूल बनाया है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उससे जरा सा भी पोल्यूशन नहीं फैलेगा। इस फ्यूल की टेस्टिंग पूरी दुनिया में हो रही है और इसके फायदे सामने लाने के लिए एक कार रेस भी रखी गई है। उस रेस में दुनिया भर की रेसिंग कार्स हिस्सा लेती हैं, लेकिन अभी तक इस रेस में मैक्वीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता। तो जिस शो में ये सब कुछ दिखाया जा रहा होता है वहाँ पर इटली की एक रेसिंग कार होती है। वो वहाँ पर कहती है मैक्वीन लगता है इस रेस से डर गया है जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इस वक्त यहाँ पर मैक्वीन भी नहीं होता और न सेली होती है, जबकि ये टीवी पर खबर सिर्फ वही पुरानी कार देख रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके दोस्त मैक्वीन को ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल नहीं डरता। वो तो बस हर रेस के बाद रेस्ट लेता है। तो वो फौरन से लाइव शो में कॉल करता है और कहता है कि मैक्वीन तुम सबकी छुट्टी करा सकता है। तो वो रेसिंग कार उसकी लाइव कॉल पर इंसर्ट करती है और उस पुरानी कार से कहती है हाँ अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो वो क्यों नहीं आ रहा। और तभी रेस्टोरेंट में उस पुरानी कार के पास मैक्वीन और सेली आ जाते हैं और जब मैक्वीन देखता है कि सारा सीन क्या है और उसके दोस्त की इंसल्ट हो रही है तो वो इटली की उसी रेसिंग कार से कहता है मैं आ रहा हूँ और देख लेंगे कि कौन जीता है। अब सेली मैक्वीन से कहती है कि तुम अपने दोस्त को भी साथ ले जाओ। मैक्वीन और वो पुरानी कार एक साथ उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही मैक्वीन और उसका दोस्त पार्टी करते हैं। तो मैक्वीन के दोस्त का फ्यूल लीक हो जाने लगता है तो वो वॉशरूम जाता है। अब पीछे से मैक्वीन के पास वही सीक्रेट एजेंट आता है। वहाँ पर एक पर्पल कार भी होती है और उन दोनों में उस रात को लेकर बात होने लगती है जब सीक्रेट एजेंट ने उन गैंगस्टर कार्स को देखा था जो कि एक कैमरा की डील कर रही थी और वो गैंगस्टर कार ये नहीं चाहती थी कि उनको कोई भी ऐसा करते हुए देखे। वो पर्पल कार उस सीक्रेट एजेंट को बताती है कि उस डील के बारे में एक डार्क एजेंट को इन्फॉर्मेशन है और उसके पास काफी ज्यादा एविडेंसेस भी हैं। इसी के साथ हम वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वही डार्क एजेंट जो कि एक वॉयलेट कार होती है वो मैक्वीन के दोस्त के पास आ जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ बुरी कार्स पड़ जाती हैं और उसे तंग करने लगती हैं कि तुम्हारे पास जो जो एविडेंसेस हैं वो हमें दे दो। आखिर क्या सीन है उस कैमरे का, लेकिन वैसा नहीं चाहता था कि उसके पास जो कुछ है वो लीक हो जाए। वो सब एविडेंसेस इवन अपना ट्रैकर भी मैक्वीन के दोस्त यानी उस पुरानी कार के नीचे लगा देता है और जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वही पर्पल कार जिसने सीक्रेट एजेंट को सब कुछ बताया होता है वो उस ट्रैकर की वजह से मैक्वीन के दोस्त को ही वो डार्क एजेंट समझ लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, मुझे तुमसे बहुत से क्वेश्चंस करने हैं। अब उधर वो पूरी कार्स असली डार्क एजेंट को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसमें वो ऑल इन फ्यूल भर के जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था उसके ऊपर लेजर लाइट्स फेंक रहे होते हैं जो कि इनविजिबल होती हैं। तो डार्क एजेंट को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है और वो कहता है कि हाँ मेरे पास वो पहले एविडेंसेस थे, लेकिन अब मैंने वो मैक्वीन के दोस्त की कार में डाल दिए हैं। अब अगले ही दिन वो रेस स्टार्ट हो जाती है जो कि ऑल इन फ्यूल की वजह से ऑर्गेनाइज की गई थी। सब कार्स में वही फ्यूल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाती हूँ। अब उस दिन हमने जिन गैंगस्टर्स को उस कैमरा की डील करते हुए देखा, इनफैक्ट वो कैमरा इनविजिबल रेस छोड़ता है जो कि लेजर टाइप होती हैं, और दूसरी तरफ ऑल इन फ्यूल जो कि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो बहुत अच्छा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, लेकिन उसका एक नुकसान है कि अगर वो किसी गाड़ी में हो और उसके ऊपर लेजर डाली जाए तो वो गाड़ी चलने लगती है। अब जिस कार ने ये फ्यूल बनाया होता है उसके ऑनर से एक प्रोफेसर चला करता था और वो जो गैंगस्टर्स थे इसी प्रोफेसर के भेजे गए थे जो कि ऐसा कैमरा हासिल करना चाहते थे जो कि इनविजिबल रेस छोड़े, और ये सब उसी रेस में ऑडियंस में बैठे होते हैं उसी कैमरे के साथ, ताकि ये सब रेसिंग कार्स पर ये रेस डालकर उनको हरा सकें और एंड में ये आए ये तो फ्यूल ही बेकार है, इसकी वजह से कोई भी कार जीत ही नहीं सकी। उधर रेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले वो इटली की रेसिंग कार जीत रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैक्वीन सबसे आगे निकल जाता है। अब उसी प्रोफेसर की नजर मैक्वीन की दोस्त कार पर पड़ती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने का कहता है, लेकिन ये बात
उसी सीक्रेट एजेंट और उसकी साथी उसी पर्पल कार को पता चल जाती है। तो वो उस पुरानी कार से कांटेक्ट करते हुए उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर आ जाओ। लेकिन उस पुरानी कार को कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो साथ साथ में क्वीन को भी गाइड कर रहा था कि अब किस तरफ मुड़ो, जिस वजह से मैक्वीन भी मिसगाइड हो जाता है और उस इटली की कार से पीछे रह जाता है। अब वो पुरानी कार किसी ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर वो गैंगस्टर्स यानी बुरे लोग उसके पीछे लगे होते हैं, और तभी वहां सीक्रेट एजेंट भी आ जाता है जो कि उनसे काफी ज्यादा लड़ाई करता है, उनकी कार को उल्टा देता है। और ये सब देखकर वो पुरानी कार काफी खुश हो रही होती है। अब वहाँ रेस के रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इटली की उसी कार ने फर्स्ट पोजीशन ली है, जबकि सेकंड पोजीशन में क्वीन के पास आई है। तो मैक्वीन को अपने दोस्त पे काफी गुस्सा होता है कि पता नहीं वो क्या बोल रहा था, मुझे गाइड नहीं कर पा रहा था। तो वो उस पर भी गुस्सा होने लगता है कि अगर तुम मुझे सही से गाइड करते तो मैं फर्स्ट आ जाता, आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी भी रेस में अपने साथ नहीं लाने वाला। हाँ, वहाँ से वो पुरानी कार सीधा उसी सीक्रेट एजेंट के पास जाती है। वो उसका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन तभी सीक्रेट एजेंट अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है कि कुछ कार्स उसका पीछा कर रही हैं। तो वो उसी पुरानी कार को अपने साथ लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बुरी कार्स फिर भी उनका पीछा कर रही होती हैं। तो सीक्रेट एजेंट उनसे खूब लड़ाई करता है। तभी वहाँ पर वो पर्पल कार आ जाती जो कि एक एयरप्लेन में आई थी, और वो उन दोनों कार से कहती है फौरन से इस प्लेन में आ जाओ। और वो वहाँ से किसी दूसरी जगह जाने लगते हैं। उधर मैक्वीन को भी पता चल जाता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त का लेटर रिसीव हो गया था कि वो यहाँ से जा रहा है। मैक्वीन उदास हो जाता है और कहता है ठीक है मेरे दोस्त, तुम जहाँ रहो खुश रहो। उधर प्लेन में वो पर्पल कार उसी पुरानी कार के अंदर से वो सब एविडेंस ले लेती है। अब जब उस एविडेंस को देखा जाता है तो उन्हें एक गाड़ी का इंजन नजर आता है। पर्पल कार और सीक्रेट एजेंट को तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उस पुरानी कार को क्योंकि इंजन्स की काफी नॉलेज होती है तो उन्हें समझाने लगता है कि असल में है क्या। तो सीक्रेट एजेंट उसे काफी इंस्पायर होता है और कहता है वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या तुम हमारी टीम में शामिल होगे। तो वो पुरानी कार भी खुशी खुशी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। अब वो लोग पेरिस लैंड करते हैं। अब यहाँ पर आते ही इन लोगों को न्यूज मिलती है कि इटली में एक रेसिंग कंपटीशन होगा, जिनमें वो सब कार्स हैं जिनका इंजन अपना नहीं है। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई फायदा मिल सके। तो अब ये तीनों कार्स इटली जाती हैं और वो सीक्रेट एजेंट उस पुरानी कार का थोड़ा सिस्टम बदल देता है, जिससे वो अपना कलर भी चेंज कर सकता था, अपना स्ट्रक्चर भी और इवन आवाज भी, ताकि जब वक्त आए तो वो अपना रूप बदल सके और उसे कोई पहचान न सके। उसके बाद वो पर्पल कार उसे कहती है कि तुम इतने पुराने दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे टेंट्स को ठीक कर दूं और तुम्हें पेंट कर दूं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैक्वीन से बेशक मैं दूर हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी दोस्ती तभी हुई थी जब मैं एक पुरानी कार था, और यही तो मेरी पहचान है। अब उस तरफ रेस का राउंड 2 स्टार्ट हो चुका होता है, जिससे इटली की वही कार काफी प्राउडी होती है कि आज भी वो जीत जाएगी। और इधर मैक्वीन परेशान होता है कि उसका दोस्त नहीं है, क्या वो जीत सकेगा या नहीं। अब उधर हम उस पर्पल कार को देखते हैं जो एक जगह पर पहुंचती है। वहां पर और कई ज्यादा कार्स होती हैं, तो इनको लगता है कि यहाँ पर इनको वो कार्स भी मिलेंगी जिनका इंजन अपना नहीं है। वहाँ पर एक कैसीनो भी होता है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए इनको वहाँ का आदमी होना जरूरी था। तो वो पुरानी कार अपना रूप बदल लेती है और इसी कैसीनो की हेड बन जाती है। अब वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो सब कार्स उसको अपना हेड कहते हुए वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात ये हुई कि यहाँ पर वही डार्क एजेंट नहीं आया था, ना ही वो सब लोग जो ऑल इन फ्यूल के अगेंस्ट थे और ये सारा कुछ कर रहे थे। तो तभी उस पर्पल कार को एक साइन रिसीव होता है कि रेस का राउंड 2 इसी सिटी में हो रहा है, और वो ये देख भी पाती है कि वो रेसिंग कार्स फिर से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, यानी वो प्रोफेसर और वो सभी कार्स वहीं पर हैं, जो कि उसी कैमरा की मदद से इन कार्स पर लेजर डाल रही हैं। तो वो सीक्रेट एजेंट फौरन से मैक्वीन को बचाने जाता है, और ताकि बाकी कार्स को भी जलने से बचा सके, लेकिन उसको रास्ते में ही किसी मैग्नेट से पकड़ लिया जाता है। अब उधर रेस में मैक्वीन तो जीत जाता है, लेकिन बाकी कार्स का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब वहाँ के सीनों में एक बुरी कार कहती है लगता है हमें मैक्वीन को खत्म करना होगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अगली रेस में भी ऑल इन फ्यूल यूज करेगा, और उसके फैंस भी इस वजह से उसी फ्यूल को सपोर्ट करेंगे और हमारा प्लान कामयाब नहीं हो सकता। तो ये बात जब मैक्वीन का दोस्त सुनता है तो वो घबरा जाता है और पीछे होता है। तभी उसके ऊपर लगी कई लाइट टकरा जाती है और टूट जाती है। तभी उसके सिस्टम में एरर आने लगता है और वो कई रूप बदलने लगता है, और एट लास्ट अपने असली रूप में यानी उसी पुरानी कार के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ की सारी कार्स उसे पहचान लेती हैं कि ये तो हमारा हेड है ही नहीं। अब उसको पकड़ लिया जाता है। अब वो पुरानी कार फौरन से मैक्वीन के पास जाती है उसे बताने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा रश होता है कि मैक्वीन उसे ढूंढ ही नहीं पाता, और तब तक वो बुरी कार्स आकर उसे पकड़ लेती हैं और अपने साथ किसी जगह ले जाती हैं।
जब उस पुरानी कार को अगले दिन होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी जगह पर लटका हुआ है। उसके साथ वो सीक्रेट एजेंट और पर्पल कार भी है और ये जगह लंदन का क्लॉक टावर होता है। तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर कार्स भी आती हैं जो कि उसी कैमरा की मदद से मैक्वीन पर वही लेजर फेंकने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन मैक्वीन की कार मिस हो जाती है और वो उसको चला नहीं पाते। हाँ, वो कार्स कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम इसको लेजर से शूट नहीं कर सके हम इसकी कार को एक्सप्लोड कर देंगे। और ये लोग मैक्वीन के पीछे इसीलिए होते हैं क्योंकि सब कार्स को छोड़ के सिर्फ एक वही कार थी जो कि ऑरेंज फ्यूल को भी यूज करना चाहती थी। ये सुनकर मैक्वीन का दोस्त खुद को आजाद कराता है और वहाँ से जंप लगाते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है ताकि मैक्वीन को बचा सके। इसके पीछे पीछे वही सीक्रेट एजेंट और पर्पल कार भी अपने आप को आजाद करवाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मैक्वीन के दोस्त की गाड़ी का एक पार्ट वहाँ पर गिरा हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिस बॉम्ब से ये गैंगस्टर्स मैक्वीन को एक्सप्लोड करने वाले हैं ये तो उसी पुरानी कार के अंदर है। तो वो फौरन से उसके पीछे जाते हैं ये बताने के लिए कि बॉम्ब तुम्हारे ही अंदर है। अब वहाँ जाकर ये सब कुछ वो उस पुरानी कार को बता देते हैं। अब मैक्वीन का वही दोस्त जो उसके पास जा रहा था अब उससे पीछे पीछे हटने लगता है। मैक्वीन को लगता है कि ये मुझसे नाराज है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दोस्त उसे बचा रहा है कि कहीं बॉम्ब एक्सप्लोड न हो जाए। उधर वो गैंगस्टर कार बटन प्रेस कर देती है ताकि बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए, लेकिन वहाँ पर आउट ऑफ रेंज लिखा आता है, यानी ये मैक्वीन और उसके साथियों के लिए गुड लक था। अब यहाँ पर वो पर्पल कार भी मैक्वीन के पास आ जाती है, मैक्वीन को सब कुछ बता देती है। तो वो दोनों उस पुरानी कार से कहते हैं कि स्टिल खड़े रहो, हमारे अंदर जो बॉम्ब है हमें उसे डिफ्यूज करना होगा। उधर हम देखते हैं कि वो सीक्रेट एजेंट उस गैंगस्टर कार को भी पकड़ चुका था, उसे बांधकर यहाँ पर लाता है ताकि उसे सजा दी जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर उस गैंगस्टर के साथी आ जाते हैं जिनमें बहुत फाइट होने लगती है और साथ ही साथ पुलिस भी आ जाती है। तो ये लोग इस गैंगस्टर कार से कहते हैं कि फौरन से कार के अंदर लगाए गए बॉम्ब को डिफ्यूज करो। तो वो गैंगस्टर कार कहती है मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकती, मेरा बॉस ही है जो इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर सकता है। तो मैक्वीन का दोस्त कहता है मैं जानता हूँ उसे, और अपनी कार भगाकर क्वीन के पैलेस की तरफ ले जाता है जहाँ पर एक ग्रीन कार होती है और यही उन गैंगस्टर्स का बॉस होता है, लेकिन इसने कभी आज तक किसी को शो नहीं कराया था और उस दिन ये पार्टी में भी था। मैक्वीन के दोस्त को इस पर शक होता है तो वो उसके पास जाने लगता है और जैसे जैसे वो पास आ रहा होता है तो वो ग्रीन कार डरने लगती है क्योंकि वाकई उसे पता था कि इसके अंदर बॉम्ब है और उसे डर भी इसी बात की वजह से लग रहा था कि बॉम्ब एक्सप्लोड होने में सिर्फ 5 सेकंड रहते हैं और ये मेरे बिल्कुल करीब है। तो अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो भी नहीं रहेगा। तो वो फौरन से बोलता है डीएक्टिवेट और उसकी आवाज पहचान कर वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। इसी के साथ सबको पता चल जाता है कि ग्रीन कार कितनी बुरी थी। पुलिस उस ग्रीन गैंगस्टर कार को पकड़ लेती है और वहाँ की क्वीन उस पुरानी कार को शाबाश देती हैं। अब ये सब कार्स उसी टाउन वापस आ जाती हैं। मैक्वीन और उसका दोस्त फिर से एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 खत्म होता है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैक्वीन की एक बहुत ही बड़ी रेस होती है जिसके लिए वो उस जगह चला जाता है और उसे अपना दोस्त बहुत याद आया करता था क्योंकि इस बार वो उसके साथ नहीं होता। रेस का राउंड 1 स्टार्ट होता है जिससे मैक्वीन जीत लेता है। तो एक ब्लू कार उसका बहुत मजाक उड़ाती है। अब अगले दिन जो रेस होती है उसमें वही ब्लू कार जीत जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्राउड थी। लेकिन प्राउड भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगले दिन रेस का राउंड 3 स्टार्ट होता है और वहाँ पर बहुत ही मॉडर्न और एडवांस कार आती है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा था और शायद इसी वजह से उसे खुद पर प्राउड भी था। वो एक ब्लैक कलर की कार होती है और आज के राउंड में वो सबको पीछे छोड़कर खुद जीत जाती है। मैक्वीन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो ब्लैक कार उसे मुंह भी नहीं लगाती। इस कार का नाम स्टॉर्म होता है और देखते ही देखते ये लोगों में मशहूर होने लगती है। हम तो अब न्यूज में भी आने लगा था जहाँ पर ये बताया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है जिसकी वजह से यह रेस जीत जाता है। और एडवर्ड्स भी इससे काफी इम्प्रेस होते हैं कि वो अपने एड्स में पुराने रेसर्स को क्यों लाए जबकि इतने एडवांस और इतनी प्यारी कार्स यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से मैक्वीन को बहुत दुख होता है और जाहिर है बाकी कार्स को भी हुआ होगा। अब उधर वो ब्लू कार मैक्वीन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुमने खबर सुनी? तो मैक्वीन कहता है हाँ। तो वो ब्लू कार कहती है बस देख लो, अब ये हमारा दौर नहीं रहा, ये नई कार्स का दौर है। एडवांस कार्स, लोग उन्हीं को पसंद करेंगे, हम तो भाई पुराने हो रहे हैं, रेस भी कहाँ जीत पाएंगे, तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैक्वीन उसे समझाता है कि यार उदास नहीं हो, अगर हिम्मत हो तो सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो ब्लू कार वहाँ से हट होकर चली जाती है और मैक्वीन ने हिम्मत नहीं हारी होती।
अब एक दिन एक रेस होती है जिसमें मैक्वीन ने भी पार्ट लिया होता है और स्टॉर्म भी होता है। सबको यही लग रहा होता है कि स्टॉर्म ही जीतेगा, लेकिन मैक्वीन इसके लिए बहुत एफर्ट करता है और जी जान लगाकर उस रेस में भागने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्रैश हो जाती है। इतने ज्यादा मल्टीपल डैमेजेस होते हैं कि शायद अब वो दोबारा कभी भी रेस में हिस्सा ना ले पाता। इसी तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं। मैक्वीन ने किसी भी रेस में पार्ट नहीं लिया होता और सब लोगों में स्टॉर्म ही मशहूर होते जा रहा होता है। तभी 4 महीने बाद हम एक गोदाम में मैक्वीन को बिल्कुल ठीक हालत में देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से हील हो चुका था। उसके डेंट्स भी निकाल दिए गए थे और जहाँ जहाँ से वो चला था उस चीज को भी ठीक कर दिया गया था। लेकिन जैसे हमने पार्ट 1 में कि एक जज ने उसे अपनी स्टोरी बताई थी कि जब उसे मल्टीपल डैमेजेस आए तो हील होने के बाद भी उसे किसी ने घास नहीं डाली और उसका करियर बर्बाद हो गया। तो इसी बात की वजह से मैक्वीन भी काफी डर रहा होता है। तभी वहाँ पर सैली आती है और उसे कहती है, मैक्वीन तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम कभी भी हार नहीं मान सकते, दुनिया जो भी कहे तुम्हें सब कुछ करके दिखाना होगा। अब वहाँ से मैक्वीन चला जाता है तो रास्ते में उसे कई रिपोर्टर्स मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मैक्वीन उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ एक जगह पर आता है जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, क्योंकि 4 महीने से उसने किसी रेस में पार्ट नहीं लिया होता तो वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आया था। और यहाँ पे वो एक कार क्रूज से मिलता है जो कि उसको ट्रेन करने वाली थी, जो कि येलो कलर की एक कार होती है। तभी वहाँ पर मैक्वीन को एक सिमुलेटर नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जिद करके उस पर प्रैक्टिस करने जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक अपना बैलेंस उस पर मेंटेन नहीं रख पाता, जिससे वो स्टिमुलेटर टूट जाता है। और उस ट्रेनिंग सेंटर का ओनर उसे कहता है कि आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, आप तो रेस लगाना भूल चुके हैं। वो उसे ये भी कहता है कि आप कोई और काम शुरू कर लें। तो मैक्वीन उससे कहता है, मुझे सिर्फ एक और चांस दें, मैं अच्छे से ट्रेनिंग लूंगा। तो अब उसे क्रूज के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया जाता है, सिर्फ उसको आखिरी चांस। लेकिन वहाँ पर क्रूज नोट करती है कि मैक्वीन की जो स्पीड है वो अभी भी स्टॉर्म से काफी ज्यादा कम है और उसे और मेहनत की जरूरत है। तभी मैक्वीन वहाँ पर एक बोर्ड देखता है जो कि एक कार रेसिंग का होता है और उसमें कोई भी रेसिंग कार पार्ट ले सकती थी। तो मैक्वीन इसका फायदा उठाते हुए टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वो कोई कार रेसिंग नहीं बल्कि कार फाइटिंग है। देख के वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जिसने फाइटिंग शो ऑर्गेनाइज किया था वो उन्हें रोक लेता है। तब यहाँ पर एक बहुत बड़ी येलो कार आती है जो कि क्रूज और मैक्वीन से लड़ने लगती है, लेकिन मैक्वीन क्रूज की जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और जब वो बड़ी सी येलो कार उन पर जंप करने लगती है तो वो स्टेडियम से ही बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ क्रूज ही बाकी बचती है और वही इस शो की विनर भी होती है। मैक्वीन ने खुद पर मिट्टी लगा रखी थी जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक वाटर टैंक गिर जाता है और उसका सारा पानी मैक्वीन के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी मिट्टी धुल जाती है और उसका अपना रेड कलर सबके सामने आ जाता है। तो सब पहचान लेते हैं कि ये तो मैक्वीन ही है। वहाँ के सब लोग मैक्वीन को पहचान लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास आते या कोई क्वेश्चन करते मैक्वीन और क्रूज वहाँ से भाग जाते हैं। अब मैक्वीन क्रूज से बदतमीजी करता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी ट्रेनर नहीं हो। तो क्रूज उससे कहती है, हूँ मैं अच्छी ट्रेनर, लेकिन जब भी कोई रेस देखती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी ये ख्वाब था कि मैं एक रेसर बनूं, लेकिन लड़की हूँ ना, इस वजह से रेसिंग कार नहीं बन सकी और ना ही मुझे सपोर्ट किया गया। ये कह के वो काफी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी मैक्वीन एक न्यूज देखता है और वो चैनल्स ये कह रहे होते हैं कि कई महीनों से मैक्वीन वापस नहीं लौटा, इसका मतलब कि उसने रिटायरमेंट ले ली है। जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाता है और अपने दोस्त को वीडियो कॉल करता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है, याद है एक बहुत ही अच्छी रेसिंग कार जो कि अब जज है, मेरी नजर में उसका ट्रेनर है और अगर तुम उससे ट्रेनिंग लोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, तो फौरन से इधर आ जाओ। अब मैक्वीन क्रूज को लेकर वहाँ पर जाता है। अब वो वहाँ जाकर उस ट्रेनर से मिलता है। तो ट्रेनर मैक्वीन से कहता है कि मैंने सुन रखा है तुम बहुत अच्छी रेसिंग कार हो, तुम कुछ भी चाहो तो उसे हासिल कर सकते हो, इसलिए आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। वो क्रूज को मैक्वीन के आगे लगाता है और इसके पीछे स्टॉर्म लिखता है। ट्रेनर मैक्वीन से ये कहता है कि समझो क्रूज स्टॉर्म है और तुम्हें इसको चेज करना है और इसको काटते हुए आगे निकलना है। लेकिन वहाँ पर क्रूज ही रेस जीत जाती है। इस तरह से क्रूज का भी ख्वाब पूरा हो रहा था और दूसरी तरफ मैक्वीन की ट्रेनिंग भी हो रही। अब जब मैक्वीन एक लड़की से भी रेस नहीं जीत पाता तो वो ट्रेनर कहता है, हटो, मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। वो ट्रेनर उसे कुछ दिन खुद ही ट्रेनिंग देता है और कुछ ही दिन बाद मैक्वीन बहुत अच्छा ट्रेन हो जाता है। लेकिन जब उसकी क्रूज के साथ दोबारा रेसिंग होती है तो यहाँ फिर से क्रूज जीत जाती है और मैक्वीन हार जाता है।
मैक्वीन उस जगह चला जाता है जहाँ पर आज बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। यहाँ पर उसका दोस्त और सेली भी उसे सपोर्ट करने आते हैं। जब रेस शुरू हो जाती है लेकिन मैक्वीन सबसे आखिर पे होता है, लेकिन फिर भी रेस शुरू होते ही वो थोड़ा आगे जाना मैनेज कर लेता है। उसे उसका ट्रेनर और क्रूज भी देख रहे होते हैं। ट्रेनर होता है, वो क्रूज से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप क्यों रेस देख रही हैं, आप यहाँ से जाएं। तो क्रूज उदास होकर चली जाती है। जब मैक्वीन ये देखता है तो उसका भी दिल दुखता है कि क्रूज का भी तो दिल चाहता है कि वो रेसिंग करे, और यहाँ उसको रेस तक नहीं देखने दी जा रही सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। ये गलत है। वो फौरन से अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि क्रूज से कहो रेस के लिए तैयार रहे, लेकिन क्रूज के लिए इस रेस में पार्ट लेना इम्पॉसिबल था क्योंकि रेस स्टार्ट होने से पहले उसने अपना कार नंबर नहीं लिखवाया था। तो मैक्वीन उसे अपनी नंबर प्लेट उतार कर देता है और उसके नंबर प्लेट पर लगा देता है, और फिर दूर से मैक्वीन उसे चेयर अप करने लगता है और कहता है वो टाइम याद करो जब तुम मुझे ट्रेन करते करते मेरे से भी आगे निकल जाती थी। इस तरह से जो क्रूज पहले नर्वस होती है उसमें हिम्मत आने लगती है। क्रूज आगे निकलने लगती है और स्टॉर्म के बराबर पहुंच जाती है। स्टॉर्म को खुद पे काफी गरूर होता है तो वो क्रूज से कहता है लड़की तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, जीतूंगा तो मैं ही। तो इस वजह से दोबारा से क्रूज का मोरल डाउन हो जाता है, यानी वो नर्वस होने लगती है। तभी मैक्वीन उसे दोबारा से चेयर अप करता है। रोज तुम लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। पता है स्टॉर्म तुम्हारी इंसल्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तुम्हारी तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। वो तुमसे डरता है इसलिए तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर हराना चाहता है, लेकिन तुम ही जीतोगी। ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है। वो दोबारा से अपनी स्पीड तेज करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब स्टॉर्म ये नोट करता है कि वो उसके बराबर आ रही है तो वो उसे हिट करता है, लेकिन क्रूज करने के बजाय उसे ओवरटेक कर लेती है और सीधा सामने तेजी से जाकर रेस जीत जाती है। अब यहाँ रेस खत्म होने के बाद सब क्रूज की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन उसके पास एडवर्ड्स भी आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या आप हमारे लिए शूट करेंगी? तो क्रूज मान जाती है। तो वहाँ की मैनेजमेंट भी कहती है कि मैक्वीन भी जब चाहे रिटायरमेंट ले, हम उसे फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मैक्वीन ने अपना रूप बदल लिया है और यहाँ पर वो क्रूज के साथ रेस लगा रहा होता है। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।